माताएं बहनें, रक्षाबंधन पर मायके से यह 3 चीजें जीवन में भूल कर भी कभी मत लाना। पति हो जाता है बर्बाद। शादीशुदा महिलाएं तुरंत देख लो प्रिय भक्तों, अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ले आते हैं यह चीजें तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, पति की मौत भी हो सकती है। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राक काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है भक्तों। इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्राक काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्राक काल का साया रहेगा। इसीलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूलकर भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाए। भक्तों, रक्षाबंधन जैसे पवित्र और भावनात्मक त्योहार की हो तो थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी होता है। रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का सबसे खास दिन होता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना करती है। वहीं भाई भी वचन देता है कि वह जीवन भर अपनी बहन की रक्षा करेगा, हर मुश्किल में उसका साथ देगा। लेकिन भक्तों, आपको एक जरूरी बात जरूर बताना चाहेंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना गया है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और उसके 1 साल के भीतर ही उसका अंत हो गया। यही नहीं, शास्त्रों के अनुसार भद्रा जो शनिदेव की बहन मानी जाती हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने एक श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति उनके समय में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसे उसका फल अशुभ ही मिलेगा। अब सोचिए, जब स्वयं रावण जैसा बलशाली राजा इससे नहीं बच पाया तो हम इंतजार कर लीजिए, लेकिन गलत समय पर यह पवित्र बंधन ना बांधें। रक्षाबंधन की शुरुआत भी बहुत सारी कहानियों से जुड़ी हुई है। एक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण को चोट लग गई थी तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ में बांध दिया था। उस समय कृष्ण ने वचन दिया था कि जब भी द्रौपदी को जरूरत होगी वह उसकी रक्षा जरूर करेंगे। और फिर वही हुआ भी। चीरहरण के समय श्री कृष्ण ने अपना वचन निभाया। एक और कथा है माता लक्ष्मी की। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को वचन दिया कि वह उसके पास रहेंगे, तब माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उसे भाई मान लिया। बदले में राजा बलि ने वचन दिया कि वह भगवान विष्णु को मुक्त कर देगा। इस तरह रक्षाबंधन का यह पावन पर्व माता लक्ष्मी से भी जुड़ गया। अब अगर बात करें रक्षाबंधन मनाने के सही तरीके की, तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और हो सके तो नए और साफ सुथरे कपड़े पहनें। एक बात का ध्यान रखें, इस शुभ दिन पर काले कपड़े बिल्कुल ना पहनें। फिर मिलकर भगवान की पूजा करें। पूजा से पहले एक थाली सजाएं जिसमें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक जरूर रखें। यह दीपक आप आटे का बना सकते हैं या मिट्टी या पीतल का भी ले सकते हैं। जब आपकी थाली तैयार हो जाए तब भाई को बैठाकर उसकी आरती करें और फिर राखी बांधें। मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा करें
और उसकी लंबी उम्र की कामना करें। भक्तों, अब जब आपने रक्षाबंधन की सारी तैयारियां कर ली हैं, तो आइए जानते हैं इस पावन अवसर को विधिपूर्वक कैसे मनाना चाहिए। सबसे पहले तो आपकी जो पूजा की थाली है, जिसमें आपने रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और दीपक सजाया है, उसे भगवान को समर्पित करें। राखी बांधने से पहले सबसे पहले भगवान को याद करें और उनकी कलाई पर प्रतीकात्मक रूप से पहली राखी चढ़ाएं। यही सही तरीका है, क्योंकि भाई से पहले भगवान को राखी चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके बाद जब आप अपने भाई को राखी बांधने के लिए बैठाएं, तो ध्यान रखें कि भाई का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और बहन स्वयं पश्चिम दिशा की ओर बैठे। रक्षाबंधन पर घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद भगवान गणेश को भी राखी अवश्य बांधनी चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी शुभ काम पूरा नहीं होता, इसलिए उन्हें जरूर शामिल करें। अब जब भगवान को राखी चढ़ गई, गणेश जी को भी स्मरण कर लिया, तो अब बारी आती है भाई की कलाई की। थाली को ठीक से सजा लें। फिर भाई को बैठाकर सबसे पहले उसके माथे पर रोली, चंदन और अक्षत से तिलक करें। फिर उसके ऊपर थोड़े से फूल छिड़कें। अगर फूल उपलब्ध ना हो तो चावल भी चला सकते हैं। फिर दीपक जलाकर भाई की आरती करें। आरती के समय मन में भाई की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की कामना करें। अब राखी उठाकर भाई के दाएं हाथ की कलाई पर अच्छे से बांधें। ध्यान रहे कि बांधते वक्त सच्चे दिल से उसके लिए मंगल कामनाएं करें। इसके बाद उसे मिठाई खिलाकर उसका मुंह मीठा कराएं। और फिर भाई की बारी आती है। भाई को चाहिए कि वह बहन से यह वादा करें कि बहन, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तेरी हमेशा रक्षा करूंगा। तू जो भी कहेगी, तेरी हर बात को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है, तो मैं तेरे लिए माँ बाप दोनों की भूमिका निभाऊंगा। तुझे कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। इस वचन के साथ भाई को अपनी बहन को कोई उपहार या शगुन भी जरूर देना चाहिए। यह उपहार सिर्फ एक चीज नहीं होती, बल्कि उस प्रेम और सम्मान का प्रतीक होता है जो भाई अपनी बहन के लिए दिल में रखता है। अब भक्तों, आइए जानते हैं कि साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि शुरू होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर। रक्षाबंधन के अनुष्ठान का शुभ समय 9 अगस्त को शाम 5:47 से लेकर रात तक रहेगा। हालांकि इस दिन भद्रा का साया भी रहेगा। भद्रा का आरंभ होगा सुबह 5:57 पर और यह दोपहर 1:32 तक रहेगा। लेकिन भक्तों, घबराइए मत, क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा और शास्त्रों के अनुसार यदि भद्रा पाताल या स्वर्ग लोक में होती है, तो उसका प्रभाव पृथ्वी पर रहने वाले लोगों पर अशुभ नहीं पड़ता। कई विद्वानों का भी यही मत है कि इस स्थिति में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से उचित और शुभ होता है। उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं, तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और भक्तों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5 बजे तक रहेगा। पंचक को लग रहा है जो राज पंचक होगा, इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 48 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे, ताकि पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। भक्तों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। उसका कभी अमंगल नहीं होता।
ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे। और भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए। कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। भक्तों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार, वेद पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जो बहन रक्षाबंधन पर खुद नहीं जाती और भाई आता है बहन के घर, उस बहन को दोष लग जाता है। इसीलिए ऐसी प्रथा है कि रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। फिर भाई चाहे कहीं भी हो, बहन को जाना चाहिए। यदि भाई आपके पास नहीं है, विदेश में रहता है, किसी कारणवश आप भाई के पास नहीं जा सकते, तो आप भाई के नाम की रक्षाबंधन की थाली, एक राखी, मिठाई, अक्षत, रोली, चंदन का तिलक भगवान गणेश को अपना भाई समझकर उनकी कलाई पर बांधे। वह राखी स्वयं आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। फिर चाहे आप श्री कृष्ण के बांधे या नारायण के बांधे, आप जिसके भी भक्त हैं उनकी कलाई पर बांधे, वह स्वयं राखी चलकर आपके भाई की कलाई तक पहुंचेगी। और ऐसी राखी, मन में बांधी गई राखी, सच्ची श्रद्धा से बांधी गई राखी स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाती है। भक्तों, रक्षाबंधन पर खाने में क्या क्या बनाना चाहिए, आइए जानते हैं प्रिय भक्तों। अब हम जान लेते हैं भक्तों, रक्षाबंधन के समय बिना लहसुन प्याज का खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इस समय देव शक्तियां, ईश्वर स्वयं धरती पर चलकर आते हैं। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में कई खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार माँ बाप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और पति को जीवन भर दुख सहना पड़ सकता है। बेटी को दी गई कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी नहीं देनी चाहिए। बेटी को कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों के साथ मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धार वाली चीजें ना दें। भक्तों, जब आप अपनी बेटी को कुछ खाने पीने की चीज दे रहे हो तो एक बात का खास ख्याल रखें, कभी भूलकर भी उसे अचार मत दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अचार में जो खटास होती है वह उसके रिश्तों में भी खटास ला सकती है। अब यह सुनने में चाहे आपको अजीब लगे, लेकिन हमारे पुराने अनुभव और परंपराएं यही संकेत देती हैं। आप चाहे तो बेटी को मिठाई, फल या कोई भी और स्वादिष्ट चीज दे सकते हैं, लेकिन अचार नहीं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि किसी महिला को अपने मायके से वह सम्मान नहीं मिलता जिसकी वह हकदार होती है, और जब पत्नी को ऐसा महसूस होता है कि उसके पति की भी मायके में इज्जत नहीं होती, तो मन टूट जाता है। ऐसी स्थिति में दिल में बहुत पीड़ा होती है और व्यक्ति समझ नहीं पाता कि आखिर वह क्या करें। लेकिन भक्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही सरल और असरदार उपाय लेकर आए हैं, जिसे करके आप न केवल अपने पति को उनके हक का मान सम्मान दिला सकती हैं, बल्कि खुद भी समाज में वह आदर पा सकती हैं जिसकी आप वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी। देखिए, हर इंसान चाहता है कि उसे समाज में मान सम्मान मिले, लोग उसकी बातों को तवज्जो दें, उसकी उपस्थिति का आदर करें। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और उसके पीछे कारण होता है नकारात्मक ऊर्जा, जो व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य दीवार की तरह खड़ी हो जाती है
और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जो इस तरह की समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं। और आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह न केवल आपका भाग्य चमकाएगा बल्कि आपके जीवन से तनाव, निराशा और सम्मान की कमी को भी खत्म कर देगा। आपको करना बस इतना है, रात को सोने से पहले एक तांबे का बर्तन लें, उसमें पानी भरें और उसमें सोने या चांदी का कोई छोटा सा सिक्का या आभूषण डाल दें। वह बर्तन अपने पास रख कर सो जाइए। फिर सुबह जैसे ही आप उठे, बिना मुंह धोए सबसे पहले वही पानी पी लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है। भक्तों, यह सिर्फ एक क्रिया नहीं बल्कि एक ऊर्जावान प्रक्रिया है। ऐसा करने से आपके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मन शांत होता है, सोच सकारात्मक होती है और आपको अपने आसपास के लोगों से वैसा ही आदर सम्मान मिलने लगता है जिसकी आप सच्चे हकदार हैं। भक्तों, अगर आपके जीवन में बार बार वाद विवाद हो रहे हैं, कोई झूठे आरोप लगाता है या ऐसा लगता है कि किसी की नजर बुरी पड़ गई है, तो एक बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली उपाय आपके लिए बहुत मददगार हो सकता है। हर रात सोने से पहले बस इतना करें कि अपने पलंग के ठीक नीचे एक बर्तन में थोड़ा सा साफ पानी भरकर रख दें। फिर अगली सुबह उठकर वह पानी घर के बाहर किसी ऐसे स्थान पर फेंक दें जहां किसी का आना जाना ना हो। इस पानी के माध्यम से आपके आसपास की सारी नकारात्मकता, जो झगड़ों, कलह या आरोप प्रत्यारोप का कारण बनती है, धीरे धीरे घर से बाहर निकल जाती है। यह उपाय जितना सरल है उतना ही असरदार भी है। अगर आप इसे रोजाना करना शुरू करें तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति आने लगी है, झगड़े कम हो गए हैं और आप पहले से ज्यादा हल्कापन महसूस कर रहे हैं। अब बात करते हैं समाज में मान सम्मान पाने की। कई बार ऐसा होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी ना तो नौकरी मिलती है, ना ही कारोबार में बरकत होती है और ऊपर से लोग सम्मान भी नहीं देते। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी किस्मत को थोड़ा सहारा दें और वह सहारा मिलता है हमारे पुराने अनुभवों और शास्त्रों से। अगर आप चाहते हैं कि आपको समाज में मान मिले, नौकरी मिले, व्यापार में उन्नति हो, तो हर रोज कबूतर और चिड़ियों को चावल और बाजरे का मिश्रण डालें। लेकिन ध्यान रहे, बाजरा आपको शुक्रवार के दिन ही खरीदना है और यह प्रक्रिया शनिवार से शुरू करनी है। जब आप यह काम नियमित रूप से करेंगे तो देखिएगा, ना सिर्फ आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी बल्कि आसपास के हालात भी धीरे धीरे आपके पक्ष में आने लगेंगे। मान सम्मान मिलेगा, रुकी हुई योजनाएं चलने लगेंगी और आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगेगी। साथ ही अगर आप बुधवार के दिन गणपति बप्पा को धूप अर्पित करते हैं तो उससे भी विशेष लाभ मिलता है। गणेश जी तो स्वयं विघ्नहर्ता हैं। जो भी उनके चरणों में सच्चे मन से कुछ अर्पित करता है, उन्हें न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता भी मिलने लगती है। तो भक्तों, यह छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन इनमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी है। इन्हें अपना कर देखिए, आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदलने लगेंगी। मान सम्मान, धन, नौकरी और शांति सब कुछ धीरे धीरे आपके जीवन में आने लगेगा। बस श्रद्धा और निरंतरता बनाए रखें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल वास्तु के उपाय को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट जरूर करें। भक्तों,